हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे रेगुलेटर और इंटरमीडिएट्स के बारे में। कौन कौन से रेगुलेटर इंटरमीडिएट्स होते हैं हमारे बिजनेस में। तो रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? रेगुलेटर आर द ऑथराइज कॉन्स्टिट्यूटेड और अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। दे रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द स्पेसिफाइड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो रेगुलेटर जो होता है वो एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। गवर्नमेंट अपॉइंट करता है रेगुलेटर को कि ये रेगुलेटर है और इस पर्टिकुलर काम को देखेगा। जैसे एग्जांपल है, आरबीआई एक रेगुलेटर है और किसको रेगुलेट करता है? सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। बैंक को कैसे काम करना है, क्या गाइडलाइंस देनी है, वो आरबीआई डिसाइड करता है। तो आरबीआई को हम लोग रेगुलेटर कहते हैं। ठीक है, आरबीआई बताता है बैंक को कैसे काम करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, सारा कुछ जितना भी कि क्या इंटरेस्ट रेट रखना है, सारा कुछ गाइडलाइंस जो है वो रेगुलेटर ही देता है। कुछ भी गलत करेगा तो रेगुलेटर उनके लाइसेंस को छीन सकता है। ठीक है, तो ये एक अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है चेक करने के लिए कि कोई गड़बड़ी ना हो। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टू फोल्ड्स आर टू इंश्योर द एथिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो ये रेगुलेटर बनाए किस लिए गए हैं? बनाने का कारण ये होता है ताकि कोई भी गलत काम ना हो। ठीक है, कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना हो। कोई भी जो बैंक है वो किसी भी जनरल पब्लिक के साथ कुछ गलत ना करे, इसीलिए रेगुलेटर बनाए जाते हैं। टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब जो वीकर सेक्शन है या फिर जो कंज्यूमर सेक्शन है, जो जिससे बैंक प्रॉफिट कमाता है। तो बैंक, कमर्शियल बैंक प्रॉफिट तो कमाएगा ही, लेकिन गलत तरीके से प्रॉफिट ना कमाए। तो ये सब चेक करने के लिए रेगुलेटर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो रेगुलेटर मतलब जो हमारे बिजनेसेस को, मतलब जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, जैसे आरबीआई है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, ऐसे अलग अलग रेगुलेटर्स हमारे इंडिया में हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज आर द दोज इंडिविजुअल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन who act as a middleman between the two different groups of the society. For example, stockbroker, merchant banker, depositories, mutual fund, credit rating agencies act as a link between the corporate sector and investors. अब इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? ये एक तरीके से ये हमारा हेल्प करते हैं कोई भी एक्सपर्ट काम करने के लिए। ठीक है, को बहुत से एक्सपर्ट नॉलेज हमें नहीं होता तो हम इंटरमीडियरीज के थ्रू वो काम कर सकते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, ये प्राइवेट पीपल्स होते हैं, ये अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं म्यूचुअल फंड का। अब हमें कोई जानकारी नहीं कि शेयर मार्केट में कहाँ पैसे लगाने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसे लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये तो आपको पता ही है कि जो अगर मार्केट ऊपर गया तो ऊपर गया, नीचे गया तो नीचे गया, कोई गारंटी म्यूचुअल फंड लेता नहीं। लेकिन आप अपने से लगाएंगे तो पैसा डूबने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं होते। ठीक है, और जो म्यूचुअल फंड एजेंसीज लगाती है वो एक्सपर्ट होते हैं, तो वहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका पैसा डूबेगा। ठीक है, तो वो पूरा डिपेंड करता है कैसी एजेंसी के थ्रू आप पैसा लगा रहे हैं। तो जो म्यूचुअल फंड है वो इंटरमीडियरीज है। ठीक है, वैसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। आप लोन लेने जाते हो तो आपका सिबिल चेक होता है कि आपने अभी तक जितने भी लोन्स पहले लिए हैं समय पे भरा है कि नहीं भरा है। तो ये सब भी इंटरमीडियरीज, मतलब जो इसकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो बताती हैं कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है। क्लियर है? तो इंटरमीडियरीज भी एक तरीके से हमारी हेल्प ही करती हैं। गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दिया हुआ है ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सर्विस प्रोवाइड हो सके। ठीक है, और समय समय पे रेगुलेटर्स जो होते हैं वो इंटरमीडियरीज के लिए गाइडलाइन भी इशू करते रहते हैं ताकि उनको, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ इंटरमीडियरीज सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो जो भी रेगुलेटर्स होते हैं वो गाइडलाइन इशू करते हैं और उस काम को एकदम सही तरीके से करवाते हैं। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।